चलो मेरे भाई लोग और मेरे बहन लोग, बहुत बहुत दिल के गहराइयों से इस चैनल पे आने के लिए तुम्हारा शुक्रिया है। और इस चैनल पे तुम्हें पता ही होगा कि पूरा बीपीएससी का जो शिक्षक भर्ती परीक्षा है उसका पूरा का पूरा कंटेंट हम तुम्हें फ्री दे रहे हैं, कोई भी चार्ज नहीं ले रहे हैं। आज जो है इस लेक्चर में हम लोग क्लास 11th और 12th का जो मैथमेटिक्स है उसके सीरीज को स्टार्ट किए हैं। और केवल क्लास 11th और 12th का ही नहीं बल्कि 6 to 8 का भी और 9 to 10th के भी मैथमेटिक्स को हम लोग इस चैनल पे कवर करेंगे, जो भी हमारा बीपीएससी मैथमेटिक्स का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। मेरे भाई, इस चैनल पे तुम्हें 3 टाइम में 3 तरह का वीडियो मिलेगा। एक सुबह में 10 बजे मिलेगा जो क्लास 11th और 12th का मिलेगा, और एक 4 बजे जो है मेरे भाई, हो सकता है या तो 6 to 8 का मिल जाए, और एक 7 बजे है शाम को, एक 4 बजे शाम को, एक 7 बजे शाम को जो तुम्हें मिलेगा, एक 9th to 10th का और एक 6 to 8 का वीडियो तुम्हें मिल जाएगा। अभी जो है हम अपने चैनल पे 15 से 20 मिनट का कंटेंट शुरू कर रहे हैं मेरे दोस्त। उसका कारण ये है क्योंकि हमें लाइव पढ़ाने का मन करता है, और अगर पूरा कंटेंट हम 1-1 घंटा 1.5 घंटा का अगर अभी अपलोड कर दे तो तुम इंटरेस्ट ही नहीं लोगे, क्योंकि 1 घंटे का वीडियो कोई जल्दी आजकल है ना, 1 मिनट में सब कुछ होना, आदमी सोच रहा है कि सब कुछ हो जाए 1 मिनट में हम सब पढ़ लें। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, तुम भी जानते हो। ऐसा तो नहीं है कि तुम मूर्ख हो, है ना। इतना तो मालूम होगा कि पढ़ाई लिखाई वाली चीजें 1 मिनट में तो होती नहीं है, 10 मिनट में तो होती नहीं है। लेकिन फिर भी अभी हम 10-15 मिनट का वीडियो बस इसलिए शूट कर रहे हैं क्योंकि हमें तुम्हारे तक पहुंचना है। इस सीरीज में हम लोग क्लास 11th और 12th का जो TRE 3.0 का मैथमेटिक्स हुआ है उसके सीरीज को शुरू करेंगे, ठीक है ना। और उस सीरीज में हम लोग हर तरह के क्वेश्चंस को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। हर तरह के क्वेश्चंस का मतलब हुआ कि जितना भी वो तुम्हारा क्या बोलते हैं जनरल पेपर में आता है वो भी लेंगे, और सब्जेक्ट वाला पेपर में आता है वो भी लेंगे, ठीक है। पूरा का पूरा कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि एक मेरा मानना है कि एक बार तुम अगर एक पेपर पूरा का पूरा देखते हो तो एक तुम्हें आइडिया लगता है कि सिलेबस क्या है, किस किस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है, कहाँ कहाँ क्वेश्चन में तुम फंस रहे हो, किस किस क्वेश्चन में तुम फंस रहे हो। जब ये मालूम चल जाएगा तो जिस जिस तरह का क्वेश्चन में तुम फंस रहे हो कम से कम वो तो पकड़ लोगे, क्योंकि सिलेक्शन वही कराता है। आसान तो सब बना लेते हैं, आसान तो सब बना लेते हैं, तो सिलेक्शन कौन कराएगा? जो तुम्हारा क्वेश्चन थोड़ा सा टफ होगा। इसलिए मेरे भाई, ये सीरीज जो स्टार्ट किए क्लास 11th और 12th का, इसमें पूरा का पूरा मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले रहे हैं TRE 3.0 का, एकदम लगातार लेंगे। पहले जनरल पेपर जो इसमें हुआ था 8 क्वेश्चन आता है ना जनरल स्टडीज में, है ना, 8-8 क्वेश्चन होता है सब सब्जेक्ट का मिला के, तो 8 क्वेश्चन पहले उसका लेंगे और उसके बाद फिर सब्जेक्ट के भी क्वेश्चंस को हम लोग लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन आया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, है ना, निम्नलिखित में से कौन सही है। और तुम्हें दिया क्या है कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या होगा। डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया है, देखो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर पूछा है। इस पे स्क्वायर नहीं है, याद रहे, ये पूरे का होल स्क्वायर है। देख पा रहे हो ना, इस बात को याद रखोगे। तो ये सीधा सीधा फार्मूला होता है मेरे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2ab करोगे तो x इंटू 1/x कट जाएगा। इससे आसान तो कोई क्वेश्चन ही नहीं हो सकता है। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 होगा। अब यहाँ पे तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ये पहला जो ऑप्शन है वो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है, तो इसमें 2 जुटना चाहिए, नहीं जुटा है तो खत्म हो गया। फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर भी नहीं होगा, फिर एक्स स्क्वायर प्लस, ये नन ऑफ दीज हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, ठीक है ना। ये पीजीटी का लेवल है भाई, पता नहीं क्यों ऐसे क्वेश्चन दिए हैं, है ना। अब ये क्वेश्चन देखो, एक जो है परसेंटेज का आया हुआ है, लॉस परसेंट और गेन परसेंट का। कह रहा है कि एन आर्टिकल इज एट 10% मोर देन द सीपी, यानी कि एक आर्टिकल का जो दाम है उसके कॉस्ट प्राइस से 10% अधिक है। इफ डिस्काउंट ऑफ 10% इज अलाउड देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट, है ना। कह रहा है कि एक आर्टिकल जो है उसको 10% जितना उसका कॉस्ट प्राइस उससे 10% अधिक उस पर लिखा हुआ है, यानी कि जो मार्केट प्राइस है वो 10% अधिक है। तो मान लो उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 रुपया है, तो 100 रुपया है तो उसका जो है मार्क प्राइस क्या माना गया, तो मार्क प्राइस में क्या किया गया कि 10% इंक्रीज कर दिया गया, प्लस 10% कर दिया गया।
तो 10% करोगे तो 100 का 10% क्या आता है? 10 आता है। करके देख लोगे तो इसको जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 110 रुपया हो जाएगा, है ना, 110 रुपया हो जाएगा। अब कहानी क्या है? ये मार्क प्राइस है, ठीक है। अब कहानी क्या कह रहा है कि इफ डिस्काउंट ऑफ 10% इज अलाउड, ये जो 110 रुपया हुआ है मेरे भाई, इस पे जो है वो बंदा जो है वो -10% डिस्काउंट देता है, मतलब किसको? जो ग्राहक है, और उसको बेचता है। यानी कि सेलिंग प्राइस हो जाएगा 110 का, पहले 10% निकालो तो 10% का मतलब क्या? 110 गुने 10 बटे में 100, यानी कि 0 से 0, यहाँ 0 से 0 यानी कि 11 रुपया। तो 11 रुपया घटाना पड़ेगा, तब जाके उसका सेलिंग प्राइस होगा। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 110 माइनस 11, यानी कि हो जाएगा ये 99 रुपया। अब जरा समझो कि इन्होंने ऑप्शन में बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइट, इनमें से कौन सही है। अब तुम मेरे भाई बताओ, 1% गेन है, 1% लॉस है, नो गेन लो लॉस। इसका मतलब हमसे क्या पूछ रहा है कि कोई सामान इतना में था, उसमें हम कुछ बढ़ा दिए, उसके बाद कुछ घटा दिए, उसके बाद बेच दिए। तो बताओ कि हमको गेन हुआ है तो कितना हुआ है, लॉस हुआ है तो कितना लॉस हुआ है। तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कॉस्ट प्राइस तो तुम 100 ही माने हो, बढ़ा के किए थे तुम 110 रुपए। तो 100 रुपया का कोई सामान है और उसको बेचे हो 99 रुपए में, तो घाटा हुआ है 1 रुपए का, है कि नहीं। तो भैया क्या होता है, कोई भी फॉर्मूला लॉस बाई सीपी इंटू 100 परसेंटेज में बदलना है तो लॉस हुआ है कितना? देखो कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है बेचने वाला, तो 1 रुपया का लॉस हुआ है। कॉस्ट प्राइस कितना है? 100 रुपया, और इंटू 100, और ये लॉस है मेरे भाई, याद रहे। तो 0 कट गया तो 1% का लॉस होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये ऐसे बना लेंगे। डिटेल से भी पढ़ना होगा अगर तुम्हें परसेंटेज, तो तुम कमेंट मेरे भाई करोगे, और ठीक है ना, कमेंट करोगे कि सर आप डिटेल से पढ़ाइए, हम लोग पढ़ना चाहते हैं। हम तुम्हारे कमेंट का वेट करते हैं, क्योंकि जैसा तुम्हारा कमेंट होगा उसी तरह का वीडियो मिलेगा। भले हमारे चैनल पे भले 10 लोग ही क्यों ना हो, हम उन्हीं 10 लोगों को देखते हैं, हम 1000 लोगों को नहीं देखते हैं। क्योंकि जो 10 बच्चा मेरे पास आया है पढ़ने के लिए, मेरे से उम्मीद लगा के, उसे उसके जिंदगी में वैल्यू ऐड करना है हमें। जो देख ही नहीं रहा है उसमें हम क्या वैल्यू ऐड कर सकते हैं, तुम खुद बताओ। अगर हमारे चैनल पे 10 लोग भी हैं तो हम उसी 10 लोगों को पूरा पढ़ाएंगे, पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ये मत सोचना कि इसका वेज कम है तो पढ़ाएंगे नहीं मन से, ना, पूरा एनर्जी झोंकना है। आज नहीं तो कल तो देखोगे, जब देखोगे तो तुम्हें मजा आना चाहिए, जब मजा आएगा तो तुम खुद लाइक सब्सक्राइब करोगे, ठीक है ना। अब आ जाओ इधर। कह रहा है कि भाई व्हाट नंबर शुड 81 इज डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट क्यूब। पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए, पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए 81 में किस संख्या से हम लोग क्या करें? भाग दे, किस संख्या से विभाजित करें। तुम भी जानते हो कि 3 का क्यूब होता है और उसके बाद 3 होता है, तब जाके 81 होता है। 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। तो अगर हम इसमें क्या चीज से भाग दे कि ये परफेक्ट क्यूब हो? 3 से ही भाग देंगे तभी ना 3 का क्यूब होगा, और 3 का क्यूब होगा तब परफेक्ट क्यूब होगा। तो पूर्ण घन प्राप्त करने के लिए 81 को किस संख्या से विभाजित करें? तो 3 से विभाजित करें। इससे आसान क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता है। बात समझ में आया? ये भी खत्म हो गया। अब आ जाओ, क्या कह रहा है कि जब दो पूर्ण संख्याओं के बीच का अंतर 66 है, दोनों संख्याओं का अनुपात 2:5 है, दोनों संख्याएं हैं। तो सबसे पहले इसको तो हम लोग ऑप्शन से ही निपटा देंगे। कैसे सर जी? देखो, दो पूर्ण संख्याओं के बीच का अंतर 66 है, तो अगर अंतर 66 है तो पहले ये देखो, इसका अंतर 66 है, इसका तो 54 है। 100 में से 33 घटेगा तो पक्का 66 तो आएगा नहीं, क्योंकि 10 में से 3 गया तो 7 हो जाता है। फिर यहाँ देखा जाए तो 10 में से 4 गया तो 6 होगा। अब कुछ लोग ना, यहाँ 10 में से 4 गया 6, तो इसको ऑप्शन मार देंगे, जबकि ये भी नहीं है मेरे भाई। क्यों नहीं है? क्योंकि उस संख्याओं का अनुपात 2:5 का है। तो अंतर तो हमेशा बड़ा में से छोटा ही होता है, याद रखना। अंतर बोला है, दो पूर्ण संख्याओं के बीच का अंतर 66 है, तो हम बड़ी संख्या को यही मानेंगे। बात समझ में आया? तो इसका मतलब ये हुआ कि 110, जैसे ये 2:5 दिया है, ये क्या आ जाना चाहिए? ये आ जाना चाहिए कितना? 44/110 होना चाहिए, क्योंकि छोटी संख्या पहले रखेंगे, 2 छोटा है और 5 बड़ा है, इसलिए। तो इसको अगर हम काटते भी हैं तो ये 2:5 तो नहीं आएगा, है ना, क्योंकि 22 दूना क्या होता है? 44 होता है। 22 × 5 = 110 हो जाता है क्या?
22 5 110 ही तो होता है, 5 दूना के 10, 5 दूना 10 और 1 11, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है मेरे भाई। अगर इसको बेसिक से जाओगे बनाओगे तो बेसिक से बनाने का तरीका है कि दो संख्याओं का अंतर दिया है और अनुपात दिया है, तो अनुपात क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या 5x मानोगे और छोटी संख्या 2x मानोगे, तो इनका अंतर क्या है, यही तो दिया है, कितना दिया है, 66 दिया है, तो ये 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 66 हो जाएगी। 3 से काटोगे, 3 दूना 6, 3 दूना 6, तो x का वैल्यू 22 हो गया। अब अगर x का वैल्यू 22 हो गया तो बड़ी जो संख्या है वो 5x है, तो 5 गुने 22, तो 22 5 110, और 2x यानी कि 2 गुने 22 यानी कि 44, और इसीलिए जो अनुपात है इन दोनों का वो 5:2 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का ट्रू है। ठीक है, अब आ जाओ इधर। एक समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में, देखो सबसे पहले समांतर का मतलब क्या है कि पैरेललोग्राम, क्या है मेरे भाई, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टियां तुम्हें याद होनी चाहिए। चलो हम तुम्हें लगे हाथ बता देते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू, भले इस क्वेश्चन में आसान चीज पूछा है, लेकिन ये जान लो कि पैरेललोग्राम में क्या क्या होता है। मैं बोल रहा हूं और मैं बोल रहा हूं, इसको ध्यान से समझना। इसमें पहला प्रॉपर्टी होता है कि आमने सामने का जो साइड है वो पैरेलल होता है और बराबर भी होता है, दोनों का दोनों, दोनों का दोनों, ये भी माने ए बी और डी सी भी पैरेलल होगा और लंबाई में भी बराबर होगा, और ए डी और तुम्हारा बी सी ये भी पैरेलल भी होगा और इक्वल भी होगा, ये तो पहला हुआ। दूसरा प्रॉपर्टी, एंगल ए के सामने जो एंगल है, एंगल सी, उसके बराबर होगा, और एंगल जो बी के सामने है वो एंगल डी के बराबर होगा, यानी ये और ये बराबर होगा, ये और ये बराबर होगा। यही नहीं, चौथा तीसरा प्रॉपर्टी और क्या हो जाएगा मेरे भाई, कि अगर लगातार कोई भी दो एंगल लो, चाहे एंगल ए लो और एंगल डी लो, इसको जोड़ोगे, या फिर एंगल बी लो एंगल ए लो, है ना, एंगल ए लो एंगल बी लो, इसको जोड़ोगे, ये सब 180 होगा, यानी कोई भी दो लगातार कोणों का जोड़ जो है 180 होता है। ये तीसरा प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम का। चौथा प्रॉपर्टी ये है कि अगर इसके डायगोनल को मिलाओगे तो इसके डायगोनल जो होंगे एक दूसरे को समद्विभाजित कर देते हैं, लंब समद्विभाजित, यानी कि सबसे पहले लंब समद्विभाजित नहीं, सॉरी गलती बोल दी है, किसके लंब समद्विभाजित होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रोम्बस के, सम चतुर्भुज के, ठीक ना, इसमें नहीं, इसमें केवल ये लंबाई इसके बराबर हो जाएगी और ये लंबाई इसके बराबर हो जाएगी। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो है तो ये पैरेललोग्राम की होती है। तो इसमें बोला है मेरे भाई कि इन अ पैरेललोग्राम एंगल ए एंड एंगल बी आर इन द रेशियो, तो एंगल ए और एंगल बी का रेशियो हमको दिया है 1:2, और हम जानते हैं कि एंगल ए और प्लस एंगल बी जो है वो 180 डिग्री होगा। तो अनुपात कभी भी एक्चुअल होता नहीं है, तो इसको 1x 2x मानेंगे, इसका मतलब 3x हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 1x 2x, और ये 180 डिग्री हो जाएगा। तो x की वैल्यू 3 6 18 60 हो गई। अब ये जो x की वैल्यू है, हमसे पूछा क्या है, फाइंड द एंगल ए, तो एंगल ए पूछा है, तो एंगल ए जब पूछा है तो एंगल ए छोटा है, एंगल बी बाद में है, देखो एंगल ए पहले है और एंगल बी बाद में है, तो एंगल ए छोटा है, यानी कि 1x का ही वैल्यू हो जाएगा, यानी कि 60 डिग्री ही आंसर हो जाएगा। अब पीजीटी में इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा तो बेइज्जती ही है। फिर क्या कह रहा है कि एक बेलन की ऊंचाई जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और कुल सतह का क्षेत्रफल 968 सेंटीमीटर स्क्वायर है, पूछ क्या रहा है, द हाइट ऑफ द, अच्छा एक बेलन की ऊंचाई, हाँ ऊंचाई पूछ रहा है ना, द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड द टोटल सरफेस एरिया, तो भैया टोटल सरफेस एरिया का जो वैल्यू है वो दिया गया है 968, और है बेलन, तो बेलन का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पहले कर्व होता है 2πr/h, और फिर ऊपर और नीचे होता है 2πr², क्योंकि नीचे एक πr² होता है सर्कल है तो, और एक ऊपर सर्कल है तो 2πr², इसका वैल्यू 968 दिया गया है। अब इसमें तुम कॉमन वॉमन सब ले, है ना, क्योंकि ऑप्शन तो पाई में दिया नहीं है, तो पाई का काम करना पड़ेगा तमाम, तो इसमें हम तुम कह सकते हो कि 2πr कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा सर, तो यहाँ h बचेगा और यहाँ पे 2πr में से r बचेगा, और ये 968, है ना, 2 गुने पाई का वैल्यू ले लो 22/7, और रेडियस की वैल्यू क्या ले लो, तो रेडियस 7 दिया गया है, h कितना दिया गया है वही पता करना है, और r कितना दिया गया है 7 दिया गया है, ये हो जाएगा कितना, 15 मिनट का वीडियो खत्म होने वाला है बस, 968।
7 से 7 कट जाएगा मेरे भाई, 2 से इसको काटो, 2 चौके 8, 2 8 16, और फिर 2 चौके 8, फिर 22 से काटो, 22 दूना के 44, 44 4 48 होता है, तो फिर 22 दूना के 44। इसका मतलब h की वैल्यू हो जाएगी 22 माइनस 7। तो 2 घटाओ फिर 15 हो गया। 15 मिनट का वीडियो बनाना था और 15 आंसर भी आ गया। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये 36 मतलब हम लोग जो है 6 क्वेश्चन तुम्हारा अभी कवर किए हैं। 15 मिनट का ही सीरीज शुरू किए हैं, तो 15 मिनट के बाद जो है हम कह देते हैं तुम्हें धन्यवाद दिल की गहराइयों से। चैनल पे नए आए हो तो मेरे भाई जरूर जो है सब्सक्राइब करके जाना, सपोर्ट दिखाओ मेरे भाई, क्योंकि देखो बड़े लोगों को तो आगे बढ़ाने का मतलब क्या है, सब तुम लोग तो सबको आगे बढ़ाना चाहिए, है ना। जो अच्छे हैं उन्हीं को कोई जरूरी थोड़ी है आगे बढ़ाओगे, है कि नहीं, बात को समझो।